नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मसला बहुत गंभीर है और देखिए बिहार में मौत का मातम पसरा है। छपरा सिवान दोनों जगह चित्कार है और मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार कह रही है 20 और देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं वो 36 भी पार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कसूरवार इसके लिए जहरीली शराब है। देखिए जहरीली शराब, बिहार शराबबंदी वाला प्रदेश है। नीतीश कुमार कहेंगे, आज भी कहेंगे कि बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं मिलती है, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में हर जगह शराब उपलब्ध है। जो लोग मरे हैं और जो लोग मर रहे हैं या जो जिंदा हैं, जो आंखों की रोशनी गवा रहे हैं, गवा चुके हैं, उन्हें शराब कहीं दूर से नहीं, बाजार और हाट से मिली थी। तो यह मसला, बिहार में शराबबंदी, सरकार जिद पर है और प्रशासन जो है वह माला माल हो रहा है। किसी को चिंता इस बात की नहीं है कि यदि शराबबंदी लागू है तो शराब बिक क्यों रही है। अब तो वह दौर भी चला गया जब आप कहते थे कि जिस जिले में शराब मिलेगी वहां के एसपी, वहां के डीएम नाप दिए जाएंगे। अब कहां नहीं मिल रही है शराब और किसको किसको नापेंगे। देखिए तेजस्वी यादव भी आज कह रहे थे कि शराब हर जगह उपलब्ध है और सत्ता संरक्षित, चाहे हम सिंडिकेट की बात कर लें या फिर शराबबंदी के कारण माला माल होने वाले तत्वों की बात कर ले, कोई छूटा हुआ नहीं। और देखिए जिस तरीके से सिवान छपरा में यह कांड, और हर 4 महीने 5 महीने पर जहरीली शराब कांड हो ही जाता है और सरकार कहेगी कि शराबबंदी से ये फायदे। ठीक है, शराबबंदी से फायदे हैं, लेकिन शराबबंदी है कहां। देखिए अभी मैं सुन रहा था इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्हें कई लोग नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी कहते हैं, वे इस बात का उदाहरण पेश कर रहे थे कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौत होती है, लेकिन बिहार में कितने लाख लोग जेल गए, कौन लोग गए, गरीब गए। और देखिए जीतन राम मांझी जो सरकार के हिस्सा हैं, उन्होंने कहा था अभी कुछ दिनों पहले ही, बिहार में शराब कौन नहीं पी रहा है, चाहे एसपी साहब हो चाहे जज साहब हो, सभी के सभी शराब पी रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है शराबबंदी है। ये कैसी शराबबंदी, क्या मौत को करीब लाने की शराबबंदी। असली शराब गरीब को मिल नहीं रही, नकली शराब पी रहे हैं। यदि आपने असली शराब बंद कर दी तो नकली शराब कहां से आ रही है। तो क्या बाजार में मौत बेची जा रही है, इसका कसूरवार कौन है। और जो लोग, अब देखिए यह कह दिया जाएगा कि पीजिएगा तो मरिएगा। अरे ये कोई बात हुई। जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है, क्या वहां जंगल राज है। क्या कहा जा सकता है बीजेपी भी सरकार में शामिल है, कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जंगल राज है, वहां शराबबंदी है इसलिए हिंसा की घटनाएं अधिक है। या फिर यह कहा जा सकता है कि 2016 के पहले जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी और ये सरकार ही हर गांव टोले मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा रही थी, तो बिहार में जंगल राज था। जंगल राज का उदाहरण तो आप 2005 के पहले का देते हैं। तो फिर यह मौत का तांडव बिहार में नाच रहा है और कहने को शराबबंदी, यह कैसे चलेगा और इसका भविष्य क्या है। देखिए मैं कल ही सुन रहा था कि स्कूल के बच्चे कैरियर का काम कर रहे हैं, गरीबी है, उनके माता पिता करा रहे हैं, स्कूल के बस्ते में बोतल यहां से वहां पहुंचा दिया जाता है और 1000-2000 रुपयों की व्यवस्था हो जाती है। किस तरीके से लोग माला माल हुए हैं बताने की जरूरत नहीं है। हवलदार भी करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर रहा है, करोड़ों के बंगले बना रहा है और सिपाही का दहेज भी 20 लाख और 25 लाख रुपए बच गया। तो यह सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक
सभी इसके कौन हैं? अजीत जी, आप क्या समझते हैं बिहार की ये स्थिति और बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की सोच और हकीकत? देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जहाँ जैसे अभी जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव का की एक मिसाल दी, जी, तो ये वो अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, और ये टिपिकल बाबूशाही वाला तर्क है। जिस तरह से अधिकारी जा करके अपने राजनीतिक आका के सामने आंकड़े पेश कर देते हैं और ये जी, बताते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से सारी चीजें ठीक है, ये हुँ, उस तरह का लॉजिक है। ये बात सही है कि उन राज्यों में भी लोग मरे हैं जहां शराबबंदी नहीं है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्य में हुई है जहां शराबबंदी नहीं है। जी, और एक आंकड़ा है कि पिछले 6 साल में 7,000 के करीब लोग मरे हैं जहरीली और नकली शराब पी करके। हुँ, लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां अगर नकली शराब पी करके लोग मर रहे हैं तो वो एक आपराधिक मामला बनता है जहरीली शराब बनाने का। लेकिन बिल्कुल, बिहार में तो 2 मुकदमे बनते हैं। हुँ, बिहार में तो एक मुकदमा कानून के उल्लंघन का भी बनता है, शराबबंदी के कानून के उल्लंघन का भी बनता है, और ऊपर से नकली शराब बेचने का भी बनता है। तो जी, इतनी बार ये घटनाएं हो गई, इन घटनाओं को लेकर के बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की है? क्यों नहीं रोक पा रही है? कोई ये पहली घटना तो है नहीं। और हर हुँ, बार जब 2-2, 3-3 कानून का उल्लंघन होता है, शराबबंदी का उल्लंघन होता है और नकली शराब बेचने का मामला आता है, जहरीली शराब पिला करके लोगों की जान लेने का मामला आता है, हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा होना चाहिए है, उन मामलों में क्या करती है पुलिस? बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की है? जितने लोग शराब खरीदने, बेचने और शराब पीने के आरोप में बंद हुए हैं, उनके मुकाबले आपने कितने लोगों को नकली शराब बेचने और लोगों की जान लेने के आरोप में बंद किया है? उनको क्या सजा दिलवाई है? जी, बिल्कुल, ये हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि कहाँ से ये नकली शराब बनाने आ रहे हैं और कहाँ लोग पकड़े जा रहे हैं और उनको आप फांसी पर लटका रहे हैं। हुँ, ये 8 साल से शराबबंदी चल रही है, 8 साल से चल रही है। 2016 से बिहार में शराब बंद है और 2016-17 से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 25 आदमी मर गया, 40 आदमी मर गया, शराब पी करके इतने लोग अंधे हो गए। ये जो अभी सिवान छपरा की घटना अभी जो कल हुई है, उसमें भी जी, 7 लोग अंधे हो गए हैं, मरने वालों बिल्कुल, के अलावा। तो ये लोग जो जी, अंधे हो गए, ये आपराधिक आप इस आपराधिक कृत्य के लिए किसको आपने क्या सजा दिलाई है? हुँ। इसमें तो मौत की सजा होनी चाहिए ना, ये तो सीधे नहीं, ये सरकार लोगों से तो देखिए जी, जान से सरकार मारने तो का मामला है ये। क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले कह देते हैं, फिर कहेंगे कि जो पिएगा वो मरेगा हाँ, और ये बाद में बताइए। कुछ महीने के बाद उन्हें मुआवज़ा भी दे दिया जाएगा। तो और गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी किसकी होती है? ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी होती है, खलासी की गिरफ्तारी होती है। आपने अब तक सुना कि जो नकली शराब या जो बिहार में शराब का रैकेट चला रहे हैं, जो माफियागिरी कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति कहीं जब्त की गई, वो तो होता ही नहीं होता है। तो वही ये इसका मतलब ये जो सिंडिकेट जिसकी बात आपने कही, इसमें सिंडिकेट इन्वॉल्व है, क्योंकि बनाने के लिए शराब की भट्टी लगाने के लिए करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जी, छोटी भट्टी भी कहीं लग रही है, छोटे पैमाने पर भी कहीं शराब बन रहा है तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं पीछे से, या जो बाहर से शराब मंगा करके बेच रहे हैं, उनको पकड़ा जाना, उनकी संपत्ति जब्त करना, ये तो कहीं नहीं सुना गया। और हुँ, जब पिछले पिछले 7-8 साल में कई घटनाएं हो चुकी जिसमें लोग मरे हैं, तो जो उस मामले में जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा चला होगा ना, तो किसको सजा बिल्कुल। हुई है? हुँ, हत्या के मुकदमे में फांसी की सजा है, तो कितने लोगों को शराब के मामले में, नकली शराब बेचने के मामले में फांसी की सजा हुई है, या किसको उम्र कैद की सजा हुई है? हमको नहीं, एक एक भी आदमी को सजा होने का हमको ध्यान नहीं आ रहा है। कोई सजा नहीं हो रही है किसी को। लोग पकड़ के जेल में जरूर रखे जा रहे हैं, शराब पीने और बेचने वाले छोटे छोटे लोग जो करियर का काम कर रहे हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, वो पकड़ करके और जेल में है, महीनों सालों जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और जो लोगों की जान ले रहे हैं उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये कानून व्यवस्था का पहलू है जिस पर हमने सबसे पहले कहा। नीतिगत मामलों पर हम बाद में आते हैं। जी, पहले तो एक कानून व्यवस्था का मामला है, अगर सरकार के इकबाल का मामला है, पुलिस के इकबाल का मामला है। अगर आपकी आंख के नीचे इस तरह से सरेआम बाजारों में शराब बिक रही है, और हमने खबर पढ़ी, ज्ञानेश्वर जी आपने तो सब कवर किया उसको, कि ऐसी मजदूर मछली बन के पार्टी हुई और गए और बाजार से शराब खरीद के लिए आए। बिल्कुल मतलब हाथ शराब से। इतनी आसानी से उपलब्ध है, जी, हाट और इतनी बाज़ार में। जी, बिल्कुल हाट बाजार और में बाज़ार उपलब्ध में। है। जी, जो जो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि एसपी साहब नहीं पीते हैं, जज साहब नहीं पीते हैं, तो मान लीजिए वो लोग तो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पावरफुल लोग हैं, कहीं से इंतजाम हुँ, कर लेंगे। अगर आप बहुत सख्त कानून बनाएंगे तब भी वो लोग इंतजाम कर लेंगे। लेकिन ये तो आम आदमी को उपलब्ध है, राह चलते आदमी को उपलब्ध है, साधारण मजदूर को उपलब्ध है। जी, तो ये कैसी शराबबंदी हुई कि राह चलते शराबबंदी, शराब लोगों को उपलब्ध है, खुलेआम बाजार में शराब बिक रही है। चोरी छिपे नहीं, खुलेआम उपलब्ध होगी तभी तो लोग गए और जाकर के इतने लोगों ने, गांव के गांव लोग पार्टी करने गए और लोगों ने शराब खरीदी। बिल्कुल। तो ये तो एक सरकार के समूचे सरकार के इकबाल का, उसकी जो पुलिसिंग होती है, पुलिस की जो पुलिसिंग होती है, जो पुलिस की व्यवस्था होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ये तो उस पूरी तरह से उसकी अक्षमता है।
और इसमें क्या आप कह रहे हैं कि आप थानेदार को सस्पेंड कर देंगे? आपने एसपी के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ, आपने मंत्री जो बना रखे हैं उस इलाके जिले का प्रभारी मंत्री होगा, वहां का विधायक होगा, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? उनको आप क्यों बिल्कुल। नहीं पकड़ रहे हैं? बड़े हम्म। लोगों को क्यों नहीं पनिश कर रहे हैं इस मामले में? क्या पहचान हुई है कि कौन आदमी शराब बेच रहा था, किसकी भट्टी थी और किसने बनवाई थी शराब? आप उसकी स्पीडी ट्रायल चला करके उसको उसको उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा क्यों नहीं करवा रहे? तो ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब कि सरकार की कहीं कोई मंशा अपने ही नीति को लागू करने की नहीं। हमने एक नीति बना दी है, उस नीति की वजह से लोग शराब पीना अपने आप, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बंद कर दिया है, शरीफ लोग हैं, वो नहीं जा रहे हैं, वो लोग उन्हीं लोगों का छूटा है। जो जिनको शराब पीनी है उनको तो शराब मिल ही रही है। तो हम्म। इसका मतलब कि आपकी यह पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, मतलब शून्य है, इसमें बिल्कुल। कोई कहीं लागू नहीं हो रही पॉलिसी आपकी। तो जितने लोग आपने लागू करने के लिए रखे हैं, जितने लोगों का आपने तामझाम खड़ा किया, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया खड़ा किया हुआ है आबकारी विभाग का, और इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था का, उसका क्या मतलब? तो नहीं, एक अब तो तो ये देखिए, कानून अब तो व्यवस्था का देखिए, पहलू हुआ। पुलिस प्रशासन एक्साइज सब मिले हुए हैं अजीत जी, सब मिले हुए हैं। और बिना उनकी मिली भगत के, देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे, आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर संजय कुमार बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को कबूला। और यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम सुनते हैं कि 1 ट्रक शराब जब्त हुई है, 2 ट्रक शराब जब्त हुई है, इसका आशय यह है कि वहां 5 ट्रक शराब बिकी है, 5 ट्रक शराब बेची गई, और 1 ट्रक दिखाकर वाहवाही भी लूट लिया गया। ये देखिए, ये जो माफिया है, ये नेटवर्क है, इसका ये मॉडस ऑपरेंडी होता है कि 1 ट्रक दिखा दो कि जब्ती, और 5 ट्रक बेच दो। हाँ, हाँ, निश्चित रूप से। अब एक एक जब्ती होने का मतलब 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा बिक्री हुई है। तो बिल्कुल। इसका मतलब कि ये तो घटनाएँ सामने आ रही है ना, ये तो दिख हम्म। गया कि किस तरह से बाजार में जाकर के आदमी को शराब मिल गई। तो ये पूरे पूरे प्रशासन की व्यवस्था जो है, पुलिस की व्यवस्था है, सरकार के इकबाल पर सवाल है कि आपने जो इतनी बड़ी योजना बनाई है, जो मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री का दावा है कि इससे बिहार में सारी चीजें ठीक हो रही हैं, सामाजिक सौहार्द बन रहा है और हिंसा कम हो रही है, अपराध कम हो रहे हैं, घरेलू हिंसा कम हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए में आपकी जीरो दिलचस्पी है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके उल्टा वो पॉलिसी आपके पैसा कमाने का साधन बन गया है, आपकी काली कमाई का जरिया बन गया है। जो आपने बिल्कुल। कहा, ये बात ठीक कही आपने, अगर जांच हो जाए आज की तारीख में बिहार के पुलिस के जो लोग हैं या प्रशासन के और लोगों का, और कई लोगों ने हमको कहा कि बिहार छोड़ दीजिए, आसपास के इलाकों में, झारखंड और बनारस में जितने जितने जमीन और घर खरीदे जा रहे हैं, ये सब बिहार की पुलिस के लोग हैं, हाँ और हाँ, आबकारी के लोगों को बिल्कुल। आबकारी पर आपने कंट्रोल करने का जिम्मा है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। देखिए, बिहार में पुलिस वाले और प्रशासन वाले आजकल बिहार में इमारतें नहीं खरीद रहे हैं, इमारतें नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि नजर न लग जाए पड़ोसी की। बिहार में गुटिया का नजर लगता ही लगता है, तो वो झारखंड जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं। और देखिए, सवाल वही पैदा होता है, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई बट्टा नहीं लगाता है, लेकिन यह कैसी ईमानदारी की आप ईमानदार हैं, और नीचे पूरी व्यवस्था जो है वह भ्रष्ट हो चुकी है। और देखिए, जान किसकी जा रही है। जो आपने कहा, बड़े लोग वो शराब की व्यवस्था कर लेते हैं, वो असली शराब की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन ये जहरीली शराब, नकली शराब, आपके वोटर, गरीब वोटर, जिस समाजवाद की बात करते हैं, वे मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हम अभी वही बता रहे थे कि ये जो मरे हैं लोग, जो घर उजड़े हैं, उनके तो ये लोग सोल कमाई करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब जी। इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों के घरों का क्या होगा? इन गरीब लोगों का क्या होगा? तो आपने शराबबंदी किसके लिए की हुई है? आपने बिल्कुल। शराबबंदी कर दी अधिकारियों के पैसा कमाने के लिए, पुलिस वालों के पैसा कमाने के लिए, लोगों के शराब की तस्करी करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, पैरेलल इकोनॉमी बनाने के लिए। अरे शराबबंदी का मकसद हो सकता है कि बहुत ठीक हो, बहुत अच्छा मकसद हो, लेकिन जब उस मकसद को आप पूरा करने का ही इरादा नहीं है आपका, हम्म। जब आप उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, उस मकसद को पूरा करने में, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है कि जिसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते? हम बार बार कहते हैं कि कोई भी प्रोहिबिशन जो होता है, कोई भी पाबंदी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन लेकिन 80% 90% तो इम्प्लीमेंटेशन होता है। बिहार में तो 0% इम्प्लीमेंटेशन है। शराब वही नहीं पी रहा है जिसकी मर्जी नहीं है पीने की, बिल्कुल। जिसकी बिल्कुल। मर्जी है वो पी रहा है, उसको मिल रहा है, उसको ऐसा नहीं है, ऐसा हम कहीं नहीं देखे कि कोई शराब पीना चाहे और उसको शराब न मिले। तो नहीं, ये अब इस देखिए, ऐसे कानून का क्या मतलब है? इसमें तो ये स्पष्ट हो गया ना कि बाजार और हाट में, और वह नहीं, भी देखिए, जहरीली शराब जो मौत का कारण बनी, वह भी महंगे दर पर बिकी होगी, वह बिल्कुल, भी बिल्कुल। महंगे दर पर बिकी होगी।
और आप हाँ, पहले बता रहे थे, देखिए मैं उस दिन आश्चर्यचकित हो गया था कि आजकल मार्केट में टैबलेट्स आ गए हैं। जब बिल्कुल। मैंने पूछा अपने कई सहयोगियों से, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह बिल्कुल ज़हरीली है और हाँ, यदि आप उसे घोल बना देंगे और 15 दिनों के बाद वह बिल्कुल चूना हो जाता है और लीवर और किडनी को लेकर बैठा हुआ है। तो आपका प्रशासन, आपका शासन, वो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहने के लिए शराबबंदी और सब कुछ खुला। हाँ, सारी चीजें खुली हुई हैं, तो इस ऐसी पॉलिसी का तो कोई मतलब नहीं है ना। एक तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, सरकार की प्रतिष्ठा अलग खराब हो रही है। लेकिन ये इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, देखिए इसके कई पहलू हैं जिन पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। जो एक ब्लैक मनी की एक पैरेलल इकोनॉमी देश में, बिहार में खड़ी हो गई है कि अनाप शनाप लोगों के पास पैसा आया है, उस पैसे से लोग हथियार खरीद रहे हैं, जो जिस पर आपने विस्तार से उस दिन बताया था कि किस तरह से अपने कंसाइनमेंट की जो शराब के हाँ, की देखिए गाड़ियां आती है, सरकारी उनकी रक्षा के लिए लोग हथियार खरीद रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। उस पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल निश्चित रूप से अपराध करने के लिए होगा। देखिए, जब हथियार खरीदा जाएगा, हथियार जब होगा तो उसका इस्तेमाल होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ये एक बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। कहावत है जी कि अगर किसी भी नाटक में के पहले दृश्य में हथियार दिखा है तो तीसरे दृश्य तक वो हथियार चलेगा। वही हाल है, बंदूक अगर खरीदी गई है तो वो चलेगी। जी, तो हथियार खरीद रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग, तो उसका इस्तेमाल होगा। इसमें इस अपराध में होगा, दूसरे अपराध में भी होगा। तो अपराध कम कैसे हो जाएगा इससे? तो ये इस तरह की चीजें, ये आपराधिक काम है, ये जो आपराधिक स्थिति है जो अभी, और ये इस अपराध में सरकार भी जिम्मेदार है। वो दरोगा, थाने का दरोगा, वहां का एसएचओ, वहां का इंस्पेक्टर, सिर्फ वो इसका जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है इस मामले में। ये जो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है और कितने लोग अंधे हुए हैं, इसकी आपराधिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बिल्कुल। लोगों को भी जिम्मेदार करना चाहिए सरकार को आगे आकर के कि जब आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस कानून को, तो बंद करिए, और बंद करके उस कानून को समाप्त करिए, और लोगों को कम से कम ऐसी शराब उपलब्ध हो कि जान न जाए लोगों के आंखों की रोशनी न जाए, लोगों के शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो ना फेल हो, ये स्थिति नहीं आए। इसके लिए लोगों को भी अब दबाव बनाना चाहिए कि या तो सरकार 100% इंप्लीमेंट करे, सरकार ये सुनिश्चित जी, कर दे कि शराब नहीं मिलेगी, किसी भी आदमी को नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की शराब नहीं मिलेगी। भाई, जब 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 बिहार सरकार, अब हम नीतिगत मामले पर आए, अगर जी। बिहार सरकार हजारों करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान उठा रही है, जब हुँ, राजस्व का नुकसान उठा रहे हैं हम, तो तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करें 100%, ताकि कम दोहरा नुकसान नहीं हो। यहाँ जी। तो दोहरा का तिहरा नुकसान हो रहा है। एक हुँ, नुकसान राजस्व का हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं आ रहा है उसका। दूसरा, जो लोग शराब की तस्करी करा रहे हैं, वो जो कई गुना कीमत लेकर के शराब बेच रहे हैं, वो एक काले धन की एक इकोनॉमी खड़ी हो रही है बिहार में, जिससे बिहार में असमानता बढ़ रही है। एक तरफ जो गरीब है सो गरीब है, उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग तस्करी के काम में शामिल हो गए और जो पुलिस प्रशासन के लोग उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी बन रही है। 1% 2% आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है। और देखिए, आप अब जिस बाबूशाही की बात कर रहे हैं, नौकरशाही की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को क्या समझा दिया जाता है कि जब से शराबबंदी हुई, आंकड़ों का देखिए जो नेचुरल ग्रोथ है, अब क्या समझाया जाता है कि बिहार में दूध, दही, मलाई की बिक्री बढ़ गई। सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ कम हुई हैं, लेकिन केवल यही वजह नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपने सड़कें बनवाई हैं। सड़कें जब खराब होती हैं तो सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। तो यह मत मानिए कि सड़क बनी तो दुर्घटना कम हुई है, इसे भी श्रेय दीजिए। नहीं, वो तो है ही। वो तो हमने उस दिन भी कहा था कि ये कहावत है कि आंकड़े, झूठ 3 तरह के होते हैं, जी। झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। हम्म, लाई, डैम लाई और स्टैटिस्टिक्स, ये झूठ 3 बिल्कुल। तरह के होते हैं। आंकड़े सबसे बड़े झूठ होते हैं, उनमें उतना ही दिखाया जाता है जितना आप दिखाना चाहते हैं, और जितना जो छुपाना चाहते हो बड़ी आसानी से छिपा लेते हैं। आंकड़ों का तो ऐसे ही खेल होता है। और बिहार 2002 में, हमको याद है 2002 में द वीक जो मैगजीन है, वीकली मैगजीन है, उसने एक स्टोरी की थी। उस समय बिहार दूध दही के उत्पादन में दूसरे नंबर का स्टेट था। तो और बिल्कुल। उसकी सबसे ज्यादा खपत उस समय भी बिहार में ही होती थी। बिहार का हम्म, दूध दही कहीं बाहर बिकने नहीं जाता है, दूसरा बहुत कम ही दूसरे दूसरे राज्य में बिकने जाता है। तो ये पहले भी दूध दही की खपत होती थी, ये दूध दही खाने वाले लोगों का प्रदेश है वहां। तो ये कोई शराबबंदी हो गई इसलिए दूध दही की खपत बहुत होने लगी, ये भी मिसलीडिंग आंकड़ा है। और हम्म, सड़क दुर्घटना कम हो गई, ये भी मिसलीडिंग आंकड़ा है। मतलब कम हुई होगी, लेकिन उसके और भी दूसरे कारण होंगे। इसके लिए क्या, इसके लिए हजारों दूसरे लोगों की आप जान जोखिम में डाल सकते हैं, उनकी बलि दे सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल। ये जो जान जा रही है लोगों की, नकली शराब पी करके लोग अंधे हो रहे हैं या लोगों के वाइटल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसके ऊपर आएगी? और सरकार का, जो हमने कहा कि पहला नुकसान रेवेन्यू लॉस हो रहा है, दूसरा एक ब्लैक इकोनॉमी बन रही है, ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो रही है, और तीसरा लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं या अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं।
तो ये तीन नुकसान है आपके एक एक फैसले की वजह से, एक फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं करने की वजह से। अब अगर या तो आप इंप्लीमेंट कर दीजिए कि शराब किसी को नहीं मिलेगी, तो कम से कम ये तो होगा कि लोगों के पैसे बचेंगे, उनकी सेहत बचेगी, लोग जान से नहीं जाएंगे, ये तो होगा। सिर्फ सरकार क्या रेवेन्यू का नुकसान होगा, एक नुकसान होगा अगर आप 100% इंप्लीमेंट कर देते हैं। जी ये होगा ना कि आप आज की बिल्कुल तारीख में आज 100 रुपए की जो शराब है वो 400-400 रुपए में लोग खरीद रहे हैं, 300-300 रुपए में खरीद रहे हैं, तो उनको अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। और और देखिए उसका यह जो भी हमारे मानना यहाँ पड़ेगा जी कि बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनमें जो झोल झाल वाले नेता हैं वे भी इस सिंडिकेट के हिस्सा बन गए हैं। और आंकड़ों की क्या बात कीजिएगा, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि सब जगह मिल रहा है। जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार में शामिल होते हैं तो तब भी वो कहते हैं बिल्कुल कि नहीं मिल रहा है, और हाँ, तब भी वो कहते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रित हो गया है। जब विपक्ष में आ जाते हैं तो अपराध बेकाबू हो जाता है, चाहे एनडीए बीजेपी की बात हो चाहे राजनीति की बात हो। वो तो नीतीश कुमार है जो कुर्सी पर बने ही रहते हैं। हाँ, वही तो, इसमें नेताओं की बात तो करनी नहीं हम लोग को, चूंकि वो तो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, जब जिस तरफ रहे वो उस तरह की बातें करेंगे लोग, तो उनकी बात नहीं है। लेकिन ये नुकसान तो है, ये तीन तरह का नुकसान है। तो या तो अगर आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इस कानून को बदलिए, इस कानून में आप ढिलाई दीजिए, इस कानून को कुछ रिलैक्स करिए लोगों के लिए। आप ये करिए कि लोगों को अच्छी शराब मिल सके, लोगों की जान न जाए। भाई हम अभी भी करें, अगर आप जिद पर अड़े हैं और महात्मा गांधी के इतने बड़े भक्त हो गए हैं कि महात्मा गांधी की बात को ही इंप्लीमेंट कर देना है कि हम शराब नहीं पीने देंगे, तो मत पीने दीजिए, फिर 100% इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए। बिल्कुल। हम्म। आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी मंशा, या तो आपकी मंशा नहीं है दूसरी, या फिर आप सक्षम नहीं है, यही तो कारण होंगे। तो दूसरा क्या, जो आपने जिन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा दिया हुआ है, क्या वो अब आपकी बात मान लेंगे? क्या जो जिन लोगों के मुंह में खून लग गया है इस शराब तस्करों से दुनिया भर के पैसे कमाने का, वो क्या सरकार की बात मान करके और इंप्लीमेंट कर देंगे? अरे जिन्हें आपने जिम्मा दे रखा है क्या वो अल्कोहल फ्री है? बिल्कुल, ये भी कैसे पता हाँ, चलेगा? हाँ, हाँ, ये कैसे पता आप चलेगा? ये भी कैसे पता चलेगा? और आपने अब एक बार उनके मुंह में खून लग गया है, वो नहीं छूट सकता है। वो आप वो किसी भी कितनी भी सख्ती कर लीजिए, वो शराब बिकवाएगा, क्योंकि बिल्कुल। उसको इजी मनी आ रहा है, आसानी से पैसे आ रहे हैं उसको। और दूसरा क्या, एक और नुकसान ये है कि आपने आप पुलिस फोर्स का एक बड़ा हिस्सा इसी काम में लगा रखा है, आपने अभियोजन का एक बड़ा हिस्सा इसी काम में लगा रखा है, आपके वकीलों का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट में शराब से जुड़े मुकदमे लड़ रहा है। तो आप एक तरफ आप रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं, और दूसरे जो रेवेन्यू है उसका एक हिस्सा इस पर खर्च कर रहे हैं बिना मतलब के शराब बंदी लागू कराने में और उसके मुकदमे लड़ने में। तो ये तो कई तरह, ये कौन सी होशियारी की बात हो गई? अगर आप अरे इंप्लीमेंट नहीं कर देखिए सकते हैं अजीत तो आप जी, बदल दीजिए, इस कानून को चेंज कर आज दीजिए। आज सुबह मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था। दो खबरें हमने देखी शराब से जुड़ी हुई। बिहार में 27 की मौत, और देखिए दूसरा प्रदेश आंध्र प्रदेश, प्रोग्रेसिव सोच वाले चंद्रा बाबू नायडू, उन्होंने क्या व्यवस्था की कि देखिए शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए या गलत शराब की बिक्री रोकने के लिए, हो रहे राजस्व का नुकसान रोकने के लिए हम शराब सही बेचेंगे, शराबबंदी वहां नहीं है, लेकिन गलत शराब नहीं बिकने देंगे। और वो भी पॉलिसी लेकर आ गए। देखिए आप, मतलब आप उदाहरण देते हैं, गुजरात का उदाहरण देते हैं। नरेंद्र मोदी जब वहां बना कि एक ऐसा शहर बसाया गया कि वहां भी हो गया कि भाई जाइए, डाइन एंड बाइन हो गया। तो हाँ, दूसरे प्रदेश जो हैं, आंध्र प्रदेश आपसे ज्यादा गरीब तो नहीं है, आपसे ज्यादा अमीर है? लेकिन उसे भी राजस्व के नुकसान की चिंता है। हाँ, हाँ, और ये उसने जो जो अभी नई नई आबकारी पॉलिसी आई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, जी। उसमें तो उसने कह दिया है कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं, वो सरकारी शराब की दुकानें चलेंगी। जो बिल्कुल। बार और रेस्टोरेंट है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है शराब का बेचने का, वो भी बेचेंगे। उसके अलावा हम निजी वेंडर्स को लाइसेंस दे रहे हैं, और निजी तौर पर वो लोग अपनी दुकान में शराब बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो शराब की दुकान खोल करके बैठे हो, उसके पास लाइसेंस होगा, किसी भी चीज की दुकान है वहां एक रैक को शराब का लगा सकता है, शराब की बिक्री कर सकता है, और शराब की दुकान खोल करके अपना निजी व्यक्ति उसको उसकी बिक्री कर सकता है। सरकार उसको मॉनिटर करेगी, सरकार उसको लाइसेंस देगी। ये इतनी बड़ी पॉलिसी है, सिर्फ इस एक पॉलिसी चेंज से 5,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बिल्कुल। आने की उम्मीद है आंध्र प्रदेश जी। सरकार को, सिर्फ इस पॉलिसी चेंज से। ओवरऑल पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसमें 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है आंध्र प्रदेश सरकार को, शराब से 30,000 करोड़ रुपया मिला है। और अभी ये जो पॉलिसी ले आए हैं, इसमें भी देखिए, वो उनके यहाँ भी कोई ना कोई इकोनॉमिक्स का जानकार होगा जिसने ये पॉलिसी बनाई होगी। उसने कहा कि जो आवेदन करेगा सर, इस निजी शराब की दुकान का जो आवेदन करेगा, वो 2 लाख रुपए की फी जमा करेगा आवेदन का, जो नॉन रिफंडेबल है। अब इस 2 लाख रुपए के फी से
1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, जो नॉन रिफंडेबल है 1800 करोड़ रुपए सरकार को आ गया। 90,000 लोगों ने अप्लाई किया और उससे 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। उसके बाद 85 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लाइसेंस फी रखी गई है बेचने के लिए। उससे सरकार को एक अलग वन टाइम पैसा आएगा, और मान जो बिक्री से आएगा सो वो अलग तो है। प्रधान किशोर कह रहे हैं ना कि यदि आज शराबबंदी खत्म कर दें, यदि शराब इस तरीके से बिकी रही है जिसका कोई माने मतलब नहीं है, तो 20,000 करोड़ रुपए आएंगे हर साल। और बिहार जैसे प्रदेश के लिए, गरीब प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है। ये बिहार बहुत का बड़ी खजाना रकम किस तरीके से संकट से गुजर रहा है, यह सभी जानते हैं। तो बहुत बड़ी रकम है ये। 20,000 करोड़ रुपए से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वहां जो पॉलिसी बनी, एक तो नॉन रिफंडेबल पैसे से एक फंड कॉर्पस जमा हो गया, एक लाइसेंस फी से पैसे जमा हो गए, फिर अब बिक्री से पैसे आएंगे। और वहां साधारण आदमी, देखिए शराब पी करके गरीब आदमी मरता है, अमीर आदमी के मरने की खबर तो हम लोगों ने सुनी नहीं कि शराब पी करके बड़ा अमीर आदमी मर गए, तो वो नहीं मरता है। उस तो गरीब आदमी न मरे, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने 99 रुपए में 180 ml, मतलब 3 पैक जो 30-30 से 60-60 ml का बनता होगा, उस तरह की 180 ml की बोतल कर दी और कहा कि 99 रुपए तक कीमत हो सकती है। मतलब जो सस्ती शराब की दुकानें हैं, सस्ती शराब के सस्ते ब्रांड हैं जो शराब के, वो 99 रुपए में मिल जाएगा, 180 ml की बोतल मिल जाएगी 99 रुपए में। तो इसका मतलब है कि वो अफोर्डेबल कीमत पर शराब देंगे, ताकि आप नकली शराब खरीद करके, जहरीली शराब पी करके या कच्ची शराब जो कहीं खींची जा रही हो वो पी करके आप नहीं मरेंगे। ताड़ी वाले दुकानदारों के लिए भी उन्होंने नई आबकारी नीति में, पॉलिसी में अपना उन्होंने इसके लिए भी प्रावधान किया है। लेकिन ये कर दिया कि आप सस्ती से सस्ती शराब भी आपको मिल जाएगी, और वो विश्वसनीय ब्रांड से होगा। कीमत कम होगी लेकिन ब्रांड पर आप भरोसा कर सकते हैं, आपकी जान नहीं जाएगी, आपकी आंख नहीं खराब होगी, आपका लीवर और आपकी किडनी खराब नहीं हो जाएगी। ये उन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ये व्यवस्था की है, और रेवेन्यू को भी ध्यान में रख के व्यवस्था की है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नीतीश कुमार बिहार में क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल, आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें अब आप ये मान के चलिए कि आपकी ये शराबबंदी की नीति फेल है, इसको आप कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और शराब हर जगह उपलब्ध है, बहुत इजी सहज रूप से उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, और उसका कोई हिस्सा आपके खाते में नहीं आ रहा है। उससे ब्लैक मनी की इकोनॉमी बन रही है, वो हिस्सा शराब के तस्करों को जा रहा है, आम उपभोक्ता की जेब से निकल जा रहा है, और शराब के तस्कर और पुलिस वाले उससे अमीर हो रहे हैं। तो इसको बदल दीजिए, आप उस तरह से भी मत लागू करिए जैसे आपने पहले किया था 2016 में। नीतीश कुमार ने 2016 से पहले जो शराब नीति ले आए थे, उससे खराब शराब की पॉलिसी तो दिल्ली में केजरीवाल ही ले आए, मतलब वैसी पॉलिसी हम नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा दी थी। उस समय लगता है नीतीश जी गांधी जी को नहीं पढ़े थे, या गांधी जी के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। गांधी जी के बारे में अप्रैल 2016 में जाने तो जानते ही उनको, जैसे बुद्ध को कैसे गया में ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसी तरह से राजगीर में उनको ज्ञान प्राप्त हो, उसी तरह से अप्रैल में नीतीश जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अप्रैल 2016 में। तो उन्होंने शराबबंदी कर दी। उसके पहले जब तक ज्ञान नहीं था, तब तक उन्होंने सैकड़ों हजारों लाइसेंस बांट दिए, ऐसी खुले हाथ से लाइसेंस बांट दिया जिस तरह से कोई स्टेशनरी की दुकान भी उतनी नहीं खुली होगी जितनी उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। बिल्कुल, तो उस तरह से मत रखिए, उस तरह की पॉलिसी मत ले आइए, आप रेगुलेट करिए। हम बार बार यही कहते हैं कि आप इस पॉलिसी को रेगुलेट करिए, शराब की बिक्री को रेगुलेट करिए। आप सरकारी दुकानें इस तरह से खुलवाइए जो बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध भी नहीं हो, कि घर से निकलते ही सामने अगले मोड़ पर शराब की दुकान मिल जाए। आप कहीं मार्केट में उसकी व्यवस्था कराइए, जिसको लेना है वो जाकर के ले। इसके कई फायदे होंगे, इससे रेवेन्यू तो सरकार को आएगा ही, सरकार को रेवेन्यू आएगा। लोगों को जो कच्ची शराब पी करके मर रहे हैं, जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, इस पर कंट्रोल हो जाएगा। जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी बन रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। उससे जो हथियार खरीदे जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। और कितने फायदे बताए जाए इस बात के। बिल्कुल, बिल्कुल। हम शराब मत बिकवाइए, आप रेगुलेट कर दीजिए। आप उस तरह से मत करिए कि हर आदमी शराबी बन जाए। हर आदमी को शराब पिलाना आपका मकसद थोड़े है। जो काम पहले नीतीश कुमार ने 2016 से पहले किया था, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, कि एक पर एक शराब की बोतल फ्री मिलेगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहा था उसी को बेचने का लाइसेंस दे दिया था यहाँ दिल्ली सरकार ने। तो अब बीच में डीलर का और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन खत्म हो गया, तो वो सस्ती शराब बेचने लगा, तो लोग स्टॉक करने लगे। लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स के बदले बियर पीने लगे। गर्मियों के दिन थे, लोग बियर स्टॉक करने लगे। नहीं, एक पर एक फ्री मिलने लगा, एक पर एक फ्री मिलने लगा। वही कारण है, एक पर एक फ्री मिलने लगा, तो लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स की जगह बियर, कोल्ड ड्रिंक्स से सस्ती हो गई थी बियर की बोतलें यहाँ थी। तो उस तरह की पॉलिसी मत ले आइए। इसी तरह की पॉलिसी नीतीश कुमार ने बिहार में रखी थी, तो उस तरह की पॉलिसी मत ले आइए। पॉलिसी रेगुलेट करिए इसको। देखिए, दोनों बातें हम कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप शराब बेचिए ही। आप या तो अगर जिद है कि हम नहीं बेचने देंगे, तो इम्प्लीमेंट करिए 100%। आप बंद करा दीजिए एकदम, किसी को नहीं मिले, ये इंश्योर करिए कि किसी को नहीं मिले, और ये कह दीजिए कि मिलेगा तो हम पॉलिसी बदल देंगे, या हम इस्तीफा दे देंगे। भाई यही तो होता है, जब पॉलिसी फेल होती है। आप कोई पॉलिसी ले आइएगा और पॉलिसी फेल होगी तो आप इस्तीफा ही दीजिएगा ना।
भाई बिल्कुल। आप इसका मतलब आपका निकम्मापन ज़ाहिर होता है ना, आपकी अक्षमता ज़ाहिर होती है कि आप नहीं और इम्प्लीमेंट नीतीश कर कुमार सकते। तो उसके उदाहरण रहे, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। दिया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो या तो जी, आप मोरल हाई ग्राउंड, इसी पर मोरल ग्राउंड लीजिए कि भाई हमारे राज में हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं अपनी ही बनाई पॉलिसी को। तो अब हमको क्या हक है गद्दी पर बने रहने का, जब हमने अपनी ही बनाई पॉलिसी हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और ऐसा जी, एक बार नहीं, दसों बार हो गया, बीसों बार हो गया, सैकड़ों लोग मर चुके। तो या तो आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करिए और नैतिकता के आधार पर छोड़ दीजिए, कोई दूसरा इम्प्लीमेंट करे, और नहीं तो बदल दीजिए इस पॉलिसी को भगवान के लिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए इसको बदलिए, इसको रेगुलेट करके चलाइए, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस तरह से घर नहीं उजड़े। जब घर उजड़ रहे हैं या लोगों के जेब से पैसे जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए जरूरी चीजों के लिए पैसे नहीं है, वहां लोग 4 गुना पैसा देकर के शराब खरीद रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए जरूरी है कि पॉलिसी को आप रेगुलेट करके इसको दूसरे फॉर्म में ले आइए। 100% प्रोहिबिशन और शराबबंदी के बदले आप रेगुलेट करके इस नियम को लागू करिए, ताकि सरकार को रेवेन्यू भी आए और आपका भी इकबाल बचा रहे। नहीं तो नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल है, ये जो सिवान और छपरा की घटना, ये नीतीश कुमार के प्रशासन, उनके सुशासन पर सवाल है, बड़ा सवाल है। चलिए सवाल है और देखिए नीतीश कुमार जी आपको जिद छोड़नी होगी, यह समझना होगा कि शराब बिक रही है और आप और आपका प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। या तो रोक दीजिए, नहीं तो रेगुलेट कर दीजिए और गरीब जनता को ऐसे मरने मत दीजिए। क्योंकि आप उन्हें पीने से यदि मिलेगा तो पीने से रोक नहीं सकते हैं और मिलेगा क्या असली की नकली, परिणाम सामने है क्या मिल रहा है। तो इस चर्चा को आगे भी हम जारी रहेंगे रखेंगे। चलते-चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।